हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू YSB मैथ्स। तो आज हम करने वाले हैं RS अग्रवाल 10th क्लास की बुक फर्स्ट बी एक्सरसाइज में 21 से लेकर 25 क्वेश्चन तक आज हम कवर करने वाले इस वीडियो में। तो रेगुलर बेस पे हम हर वीडियो में जो है 25 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं 21st क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास देखिए 21st क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 एंड 13 लीव्स द रिमाइंडर 3 इन ईच केस। तो देखिए हमारे पास एक वैल्यू दी गई है फोर डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हमारे पास देखिए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, हमारे पास यही जो है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है। तो ये 4 डिजिट नंबर, और अभी दूसरी देखिए, ये तो हमें पहली चीज दे रखी है इस क्वेश्चन में, और दूसरी चीज दे रखी है हमें वैल्यू, 3 वैल्यू दे रखी है 4, 7 एंड 13। और ये जो है हमें दूसरी चीज दे रखी है, और हमें लास्ट चीज दे रखी है लीविंग अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस। लीविंग रिमाइंडर 3 इन ईच केस। तो हमें ये 3 चीज दे रखी है। तो मैं आपको सिर्फ तरीका बता सकता हूँ, बाकी 16 आपको ही करना है। तो फर्स्ट स्टेप ये रहेगा हमारा कि ये जो ये जो है हमारे पास ये नंबर दे रखे हैं, इनका हम सबसे पहले जो है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम, इस चीज का हम एलसीएम ले लेंगे। फिर जो भी एलसीएम आएगा हमारे पास, जैसे हमारे पास जो एलसीएम है, जो एक्स आया है, तो जो 4 टाइम्स डिजिट है हमारे पास, ये इस डिजिट को हम इससे डिवाइड कर देंगे। जैसे एक्स आया, जैसे आप मान लीजिएगा एलसीएम इसमें आया है 360। देखिए 360 एलसीएम आया जैसे, तो 4 टाइम्स 9 को 9999 को हम 360 से डिवाइड कर देंगे। और फिर जो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, जैसे रिमाइंडर आप मान लीजिए, जैसे ये देखिए हमने ये भी माना था, और आप रिमाइंडर मान लीजिए, जैसे हमारे पास बच गया 183। चलिए 180 मान लेते, रिमाइंडर 180 बच गया हमारे पास। और अभी ये 180 जो रिमाइंडर है, इसको हम माइनस करेंगे इस 4 टाइम्स डिजिट से, माइनस, और जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास। और फिर ये देखिए लास्ट स्टेप बच गया यहाँ पे, यहाँ तक हमने कर लिया। तो मान लीजिए इसमें वैल्यू आई हमारे पास 9889। तो यहाँ पे ये अगर ये मान लीजिए, ये अगर वैल्यू आती है हमारे पास 9989, तो उसमें हम 3 प्लस कर देंगे, क्योंकि इसमें कहा लिविंग रिमाइंडर 3, तो उसमें 3 प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिएगा कि 9000 वैल्यू आ गई, मान लीजिए 9000 वैल्यू आ गई, और अभी इसमें हम 3 प्लस कर देंगे, क्योंकि इसने कहा था लिविंग रिमाइंडर 3। और जो ये अभी वैल्यू आएगी 9003, और जो यही हमारा आंसर होगा, जो ये वैल्यू आई है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, पक्का आप कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए सबसे पहला स्टेप होता है हमारा एलसीएम लेने के लिए, हमने एलसीएम ले लिया इसका। फिर जो हमारा एलसीएम आया, उससे इस डिजिट को हम डिवाइड कर लेंगे। फिर उसके बाद जो रिमाइंडर बच जाएगा, उसको इस डिजिट से माइनस कर देंगे। फिर जो हमारे पास वैल्यू आएगी, उसमें हम 3 प्लस कर देंगे। बस बहुत ही सिंपल था ये, इतना ही हमारे पास जो है स्टेप, इतने ही स्टेप हैं। और फिर अभी जो है अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मैं हर क्वेश्चन में सिर्फ आपको स्टेप बता सकता हूँ, आपको ही करना पड़ेगा खुद सारा। जो अभी हम जो है अगला स्टेप देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5, 6, 4 एंड 3। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमको दे रखी है 2 वैल्यूज दे रखी हैं। तो इसने हमें कहा है लीस्ट नंबर, मतलब छोटे से छोटा नंबर निकालना है हमको। और इसने हमको कह रहा है, इस एक वैल्यू दे रखी है 2497, और इसने जो है अभी हमें एलसीएम देने के लिए 3 वैल्यूज और दे रखी हैं, 5, 6, 4, 3। तो अभी जो है मैं फर्स्ट स्टेप बता देता हूँ आपको, इस वैल्यू का हम एलसीएम ले लेंगे।
तो जो है इस वैल्यू का एलसीएम अप्रोक्स 60 आएगा हमारे पास। 60 जो इसका एलसीएम आएगा। और देखिए अभी एलसीएम आ गया हमारे पास 27 क्वेश्चन में। और उसके बाद जो है इस वैल्यू को हम डिवाइड कर, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी की तरह ये डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमको जो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, एक रिमाइंडर आएगा, कोई जैसे x मान लेते उस रिमाइंडर को, तो वो रिमाइंडर आएगा और उस रिमाइंडर को हम इस वैल्यू में से माइनस कर देंगे। 60 में से हम इस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे और वो हमारा आंसर होगा। और अभी देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ स्टेप। सबसे पहले हमने जो है एलसीएम लिया इसका, तो 60 आया हमारे पास एलसीएम। फिर 2497 से डिवाइड किया एलसीएम को, और उसमें जो रिमाइंडर आया हमारे पास एक्स सेलेक्ट कर लिया रिमाइंडर को, और उस रिमाइंडर को हमने माइनस कर दिया 60 से। फिर जो भी आपका आंसर आएगा वो ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43 and 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case। तो सबसे पहले देखिए हमें तीन वैल्यू दी गई है, 43, 91 और 183। हमें तीन वैल्यू दी गई है और इन सबको हमें आपस में माइनस करना है। देखिए सबसे पहले 183 ले लेते हैं, 183 माइनस 43, और फिर एक वैल्यू हो जाएगी 183 माइनस 91, और एक हो जाएगी 91 माइनस 43। तो हमारे पास ये जो है तीन वैल्यू हो जाएंगी। अभी देखिए इन तीनों वैल्यू को हम हमारा देखिए अभी माइनस कर देंगे हम इन तीनों वैल्यू को। अभी जो वैल्यू आएगी हमारे पास, तो देखिए इसको जब हम माइनस करते हैं 140 कोमा 92 कोमा 40, ये 43 है। अभी इसको हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 48। तो इन तीनों वैल्यू का हमको HCF लेना है, 140, 92, 48। इन तीनों वैल्यू का हमको HCF लेना है, और जो HCF आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पास 24, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 20, 25, 35 and 40 leaves remainder 14, 19 and 29 and 34 respectively। तो अभी देखिए हम इनको माइनस कर देते हैं सबको। हमें वैल्यू दी गई है 20, 25, 35, 40। 20, हमें चार वैल्यू दी गई है, और इसने कहा है रिमाइंडर जो है 14, 19, 29, 14, 19, 29 और एक जो है लास्ट है हमारे पास 34। और इनको जो है हम माइनस कर देंगे, सब में से माइनस कर देंगे इनको। तो ये आएगा हमारे पास 6, और ये जो है ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। तो इन सब के रिमाइंडर जो है 6, 6 आएंगे हमारे पास। और अभी ये जो 6 है, अभी देखिए ये हमारा सबसे पहला स्टेप था। और अभी देखिए सबसे ये जो हमारे पास वैल्यू थी 20, 25, 35 और 40, अभी इनका हम एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम जो भी आएगा हमारे पास, एलसीएम जैसे मान लेते हैं हम, इनका एलसीएम आएगा 80। जैसे मान लेते हैं जैसे इनका एलसीएम 80 आता है, तो अभी इस 80 में से 6 माइनस कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी 74। तो 74 ही आपका आंसर होगा। मतलब देखिए अभी मैं आपको स्टार्टिंग से फिर से बता देता हूँ। हमारे पास हमने सबसे पहले माइनस किया, और फिर उसका ये जो वैल्यू थी मेरे 20, 25, 35 और 40, इनका हमने एलसीएम लिया, और फिर एक्स मान लेते हैं, हम इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स एलसीएम आया इनका, और इस एक्स में से हम 6 माइनस कर देते हैं। तो जो ये आंसर आएगा यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और अभी जो है लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 respectively. Find the minimum number of room required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in all the same subject. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें तीन वैल्यू दी गई है 60, 84 एंड 108। ये जो हमें तीन वैल्यू दी गई है, सबसे पहले इन वैल्यू का जो है हम एलसीएम ले लेते हैं। इन वैल्यू को हम एचसीएफ ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, एचसीएफ ले लेते हैं। तो एचसीएफ जो है इन वैल्यू का हमारे पास 12 आता है एचसीएफ। अभी 12 जो है डिवाइड करेंगे हम, देखिए 60/12। अभी इनको प्लस कर दे, 84/12 प्लस 108/12। अभी देख लेते हैं, अभी इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा और ये 60 प्लस 84 प्लस 108। अभी इनको हम प्लस कर लेते हैं एक कॉर्नर में। टू 252 आंसर आएगा और 252/12 कर लेते हैं तो ये जाएगा 2 और 1, तो इसका जो आंसर है वो 21 आएगा। मतलब कि जो हमारे पास स्टैक है, स्टैक्स पूछे इसने, तो स्टैक तो है हमारे पास 21 और जो हमें जो पहली चीज पूछी गई थी, जो हमें रूम पूछे गए थे, तो वो रूम तो आ गए हमारे पास 12 और जो स्टैक है वो आ गई हमारे पास 21। तो रूम 12 और स्टैक 21। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।